सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि आशीष गर्ग। प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड संस्कृत कक्षा अष्टमी रुचिरा का प्रथम पाठ जो है उसके प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूँ। पहले पाठ में सुभाष तानी के सुंदर श्लोक हैं जिनका वीडियो आप लोगों को पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। आज का जो वीडियो है इसमें हम प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। यहाँ पर प्रश्न 2 आप देख पा रहे हैं। प्रश्न 1 में जो है तो श्लोकों को सस्वर वाचन करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो आशा है आप लोग श्लोकों को पढ़ रहे होंगे और उन्हें याद भी कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी श्लोकों में जो रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति करना है। समुद्र मासाद्य, अब ये जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आ जाएगा? भवन्त्यपेयाः। दूसरे में देखेंगे खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या आ जाएगा? श्रुत्वा। श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। श्रुत्वा यानी सुन करके, ठीक है। श्रुत्वा वचः, सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, इस प्रकार। तद्भाग ध्येयम, खाली स्थान में क्या आ जाएगा? परमम। क्या हो जाएगा? तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। चौथे में देखेंगे विद्याफलम, खाली स्थान में क्या आ जाएगा? व्यसनिनः। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। पांचवें में देखेंगे स्त्रियाम, खाली स्थान में क्या आ जाएगा? रोचमानायाम। स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद, फिर खाली स्थान है तो क्या आ जाएगा? रोचते। तो क्या हो जाएगा? स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम, इस प्रकार। प्रश्न नंबर 3 में चलेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, आपको एक पद में उत्तर लिखना है, ठीक है। पूरे सेंटेंस में नहीं लिखना है, ठीक है। वन वर्ड आंसर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है व्यसनिनः किम नश्यति, किम नश्यति। अब आप देख पा रहे हैं ना यहाँ क्या लिखा है? किम, यानी जो व्यसनी व्यक्ति होता है वह क्या नष्ट करता है या उसका क्या नष्ट होता है। तो यहाँ उत्तर में आपको केवल लिखना है विद्या फलम, यानी विद्या का फल। दूसरा नंबर देखेंगे कस्याम रोचमानायाम सर्वम कुलम रोचते। तो कस्याम यानी किसके, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आ जाएगा स्त्रियाम। तीसरे में देखेंगे कस्य यशः नश्यति, यानी किसका यश नष्ट होता है। तो उत्तर आ जाएगा लुब्धस्य, यानी लोभी का। चौथे में देखेंगे मधुमक्षिका किम जनयति, यानी मधुमक्षिका जो होती है वह क्या उत्पन्न करती है। तो हो जाएगा मधुरसम, ठीक है, यानी शहद जिसे कहते हैं हम। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्त रसम के सृजंती, कौन उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा सज्जनाः, ठीक है। के की जगह क्या आ जाएगा? सज्जनाः। वैसे आपको आंसर जो है तो वन वर्ड में ही लिखने हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, निर्देशित किया हुआ है। आगे चलते हैं। प्रश्न 4, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव और तत्सम दो प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द हम कहते हैं, है ना, तत् यानी वह और सम यानी उसी के जैसा। तो जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हम तत्सम कहते हैं और जो हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि, संस्कृत पदानि यानी तत्सम आप कह सकते हैं, ठीक है। तत्सम पदानि लिखत या संस्कृत पदानि लिखत। अब यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है, जैसे कंजूस। तो कंजूस को आप क्या कहेंगे? कृपणः। चलिए फिर अब यहाँ पर कड़वा, कड़वा को क्या कहेंगे संस्कृत में? कड़वा को कहेंगे कटुः। पूंछ को कहेंगे पुच्छः। लोभी को लुब्धः। मक्खी को मधुमक्षिका। तिनका को क्या कहेंगे? तिनका को कहेंगे तृण। चलिए प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं।
अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। ठीक है, यहाँ पर कर्तृपद और क्रियापद इन दोनों को अलग अलग करके लिखना है, यानी कर्ता को और क्रिया को दोनों को अलग अलग करके लिखना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाक्य ये है ना, इस वाक्य में से कर्ता और क्रिया दोनों निकालना है। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो भवन्ति इसमें क्रिया हो जाएगी, भव यानी होना, भवन्ति यानी होते हैं। ठीक है, और क्या कौन होते हैं? दोषाः, तो यहाँ कर्ता पद कौन सा है? दोषाः। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो ये दोषाः कर्ता में आ जाएगा और भवन्ति जो है वह क्रिया में आ जाएगी। इसके बाद गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो यहाँ जो कर्ता पद है वो क्या है? गुणाः। ठीक है, और भवन्ति जो है वो क्रियापद में आ जाएगा। इसके बाद मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, तो यहाँ कर्ता कौन है? मधुमक्षिका है, तो ये आ जाएगा मधुमक्षिका, और उसका कार्य क्या है? जनयेत, उत्पन्न करती है, तो क्रिया होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा जनयेत। इसके बाद पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, है ना, पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, यशः। ठीक है, ये हो जाएगा कर्ता पद, और नाशयति ये हो जाएगा क्रियापद। नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति, तो कौन होती हैं? अब यहाँ कर्ता कौन है? नद्यः, तो ये हो जाएगा नद्यः, और इसमें से भवन्ति शब्द जो है वह क्रियापद में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से इसको सुस्पष्ट अक्षरों में यानी स्पष्ट अक्षरों में आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, रेखांकित पदों को आधृत्य यानी उनको ले करके और प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जिसमें जिसमें मैंने अंडरलाइन कर दी है और इसके वर्णों को भी चेंज कर दिया। जैसे ये ब्लैक कलर कर दिया है, ये जो काला है ये कर दिया है, और इनके नीचे अंडरलाइन है। इनके स्थानों पर आपको अब ये चूँकि ये उत्तर लिखा हुआ है, ये उत्तर लिखा है, और इनका हमको क्वेश्चन टेक बनाना यानी क्वेश्चन फॉर्म में बनाना होगा। ठीक है, तो और हाँ ये हम ध्यान रखें प्यारे बच्चों, आप लोग ज़्यादातर गलतियाँ क्या करते हैं लिखने में कि जब आप ये इसको प्रश्न निर्माण करते हैं तो प्रश्न निर्माण के बाद आप यहाँ पर चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि अगर जब हमारा जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, अगर वह उत्तर के उसमें है, अगर आप सामान्य लिख रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है तो ऐसा पूर्ण विराम आएगा। किंतु अगर आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, कुछ पूछा जा रहा है उसमें, तो फिर वहाँ पर ये जो है ये जो प्रश्न का चिन्ह होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक, इसको ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो आपके सही उत्तर माने जाएंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी वही ध्यान रखेंगे आप लोग। गुणाः, तो गुणाः की जगह आ जाएगा के। गुणाः क्यों? गुणः गुणौ गुणाः बहुवचन में आ जाएगा, तो कह कौ के ऐसा आता है ना, तो यहाँ हो जाएगा के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप है ना, यहाँ पर ये आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद नद्यः, नदी नद्यो नद्यः, यहाँ पर भी बहुवचन है, तो यहाँ पर काके काः, ये आ जाएगा। काः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। और इसी प्रकार लुब्धस्य, लुब्धस्य कहाँ का वो है? लुब्धस्य है षष्ठी एकवचन, लुब्धस्य यानी लोभी का, तो यहाँ पर कस्य पूछा गया, कस्य यशः नश्यति ऐसा हो जाएगा यहाँ, यानी लुब्धस्य की जगह में हो जाएगा कस्य। फिर मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्षिका माधुर्य ही उत्पन्न करती है, तो कौन करती है? प्रश्न पूछेंगे कौन करती है, तो चूंकि ये स्त्रीलिंग में है तो यहाँ पर आ जाएगा का। ठीक है, एक वचन है का। इसके बाद महताम प्रकृति ही सुस्थिरा भवति, प्रकृति ही, तो प्रकृति की जगह आ जाएगा का, कौन करती है या कौन सुस्थिर रहती है, इस प्रकार। ठीक है, तो प्रकृति की जगह में आ जाएगा का। आगे चलते हैं। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करना है। जैसे लिखा हुआ है समुद्र मासाद्य, समुद्र मासाद्य, तो यहाँ पर उसका हमने संधि विच्छेद कर दिया, पदों को अलग अलग कर दिया, तो क्या हो गया? समुद्रम आसाद्य। अब यहाँ पर ये जो मकार है
ये इसमें किस में मिल जाता है, ये आ में मिल जाएगा, आकार में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाता है समुद्र मासाद्य, ये माँ किस में मिल गया, आ में, तो बड़ा माँ हो गया यहाँ पर, बाकी ये साध्य है ही। उसी प्रकार माधुर्यमेव, मेव, अब यहाँ पर देखना माधुर्यमेव, यहाँ दो पद दिख रहे हैं ना, माधुर्यमेव, तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा माधुर्यम एव। अब ये जो एकार है ये माँ में मिल जाएगा तो यहाँ एक ही मात्रा हो जाएगी, माधुर्यमेव हो जाएगा, माँ में ए जुड़ जाएगा तो में हो गया, मेव, ऐसा अलग करेंगे तो माधुर्यम एव। आगे अल्पमेव, बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पर भी अल्पम एव हो जाएगा। फिर देखेंगे सर्वमेव, यहाँ पर हो जाएगा सर्वम एव। समानमपि, क्या है, समानमपि, तो वर्ण विच्छेद, जो पद का विच्छेद करेंगे वो क्या हो जाएगा, समानम अपि, ये जो आकार है ये इसमें मिल जाता है तो समानम, समानम अपि हो गया। लास्ट वाला देखेंगे महात्मना मुक्ति ही, महात्मना मुक्ति ही जुड़ा हुआ है, महात्मनाम क्या हो जाएगा, महात्मनाम उक्ति ही, जो मकार है उससे उ हट गया, ये जो मुक्ति है ना इसमें से आकार हट गया तो उकार हट गया तो क्या हो जाएगा, महात्मा नाम उक्ति ही हो जाएगा, महात्माओं की उक्ति यानी महात्माओं के वचन, महात्माओं के की जो सुंदर वाणी है वो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये जो पहला पाठ है इसके प्रश्नोत्तर हो गए हैं। आप इनको बड़ी ही सावधानी से और बड़े स्पष्ट अक्षरों में आप इनको लिखें और दूसरे बच्चों को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे मदद मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।